गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीए पार्ट सेकेंड ईयर के फर्स्ट पेपर सामाजिक अन्वेषण की पद्धतियों के अंतर्गत हम साक्षात्कार के बारे में अध्ययन करते हैं। तो आम भाषा में साक्षात्कार का अर्थ होता है एक व्यक्ति द्वारा अन्य व्यक्ति से बातचीत द्वारा उसकी योग्यता, वरीयता एवं ज्ञान आदि की प्राप्ति करना। तो सामाजिक अनुसंधानों में साक्षात्कार एक विशिष्ट व सुनिश्चित अवधारणा है। वह तथ्य संकलन के उपकरण के रूप में एक पारस्परिक प्रक्रिया है। इसके अंतर्गत साक्षात्कारकर्ता विषय की प्रत्यक्ष उपस्थिति में आवश्यक जानकारी प्राप्त करता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि साक्षात्कार एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा गुणात्मक, परिमाणात्मक सभी तथ्यों को ज्ञात करके सामाजिक अनुसंधान को वस्तुनिष्ठ बनाया जा सकता है। साक्षात्कार सामग्री संकलन करने की एक मौखिक प्रविधि है जिसमें अनुसंधानकर्ता अपनी अध्ययन की वस्तु व्यक्ति से आमने सामने के संबंध स्थापित कर वार्तालाप करता है, क्योंकि व्यक्तियों का मौखिक व्यवहार ही उसके वास्तविक व्यवहारों का सर्वश्रेष्ठ आधार है। तो साक्षात्कार एक ऐसी प्रविधि भी है जिसमें अध्ययनकर्ता किसी विशिष्ट विषय से संबंधित व्यक्तियों से आमने सामने का संबंध स्थापित करके उसकी भावनाओं, विचारों आदि को उन्हीं के शब्दों में जानने का प्रयास करता है। अब हम बात करते हैं साक्षात्कार की परिभाषा एवं अर्थ के बारे में। तो जैसा कि गुडे व हॉट ने लिखा था कि मौलिक रूप से साक्षात्कार सामाजिक अंतःक्रिया की एक प्रक्रिया है। मतलब कि साक्षात्कार का अभिप्राय केवल अनुसंधानकर्ता और जो उत्तरदाता है उनके पारस्परिक संबंधों से ही नहीं होता है, बल्कि इन दोनों पक्षों के बीच एक अर्थपूर्ण एवं उद्देश्यपूर्ण अंतःक्रिया का होना बहुत आवश्यक है, जो कि साक्षात्कार के अंतर्गत ये इस प्रकार की अंतःक्रिया की जाती है। उसी प्रकार पीबी यंग के अनुसार साक्षात्कार एक व्यक्तिगत पद्धति है जिसके द्वारा एक व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति के आंतरिक जीवन में बहुत कुछ कल्पनात्मक रूप से प्रवेश करता है जो कि उसके लिए सामान्यतया तुलनात्मक रूप से अपरिचित होती है। ठीक है, तो उपयुक्त परिभाषाओं से हमने निष्कर्ष निकालते हैं कि साक्षात्कार विशेष उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए साक्षात्कारकर्ता व उत्तरदाता के मध्य आमने सामने का वार्तालाप है, एक आमने सामने क्या बात है। इस प्रविधि में व्यक्तिगत संपर्क द्वारा सूचना एकत्र की जाती है तथा क्रमबद्ध रूप से लिखी जाती है। इसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति परस्पर आमने सामने की स्थिति में बातचीत करते हैं। इसे सामाजिक प्रक्रिया भी कहा जाता है। तो साक्षात्कार प्रविधि को हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि ये आमने सामने का एक वार्तालाप होता है और ये वार्तालाप एक उद्देश्यपूर्ण ढंग से घटित किया जाता है विभिन्न उद्देश्यों की प्राप्ति के साथ साथ। साक्षात्कार प्रविधि की कुछ विशेषताओं के बारे में अगर हम बात करें तो साक्षात्कार प्रविधि में दो या दो से अधिक व्यक्ति निकटतम संबंधित होकर बातचीत करते हैं, यानी दो या दो से अधिक व्यक्ति परस्पर एक दूसरे के निकटतम होना बहुत आवश्यक है। तो साक्षात्कार के अंतर्गत दो व्यक्तियों के मध्य आमने सामने के संबंध स्थापित होते हैं, अर्थात दो व्यक्ति परस्पर संबंधित स्थापित करते हैं, ये आमने सामने के संबंध होते हैं और बातचीत करते हैं। लेकिन इस बातचीत का जो उद्देश्य है विशिष्ट होना चाहिए। तो विशिष्ट उद्देश्य इसकी तीसरी विशेषता हो गई है कि साक्षात्कार के अंतर्गत एक विशिष्ट उद्देश्य घटित होते हैं, उन उद्देश्यों के द्वारा ही साक्षात्कार किया जाता है। क्योंकि हमें पता है उत्तरदाता से पूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए एक अनुसंधानकर्ता को वहाँ उपस्थित होना बहुत आवश्यक होता है। वह उपस्थित होकर उनसे संबंध स्थापित करके बातचीत करके ही वहाँ से जो उसको पर्याप्त एवं आवश्यक जानकारी उसे प्राप्त कर सकता है। तो ये सब साक्षात्कार के द्वारा घटित होता है, क्योंकि साक्षात्कार के अंतर्गत व्यक्ति अवलोकन भी करता है, बातचीत करता है और पूछता है। तो अनुसंधानकर्ता को अपने अनुसंधान के लिए जो आवश्यक तथ्य संकलन करने होते हैं साक्षात्कार करने के द्वारा भी करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं साक्षात्कार के प्रमुख उद्देश्यों के बारे में। तो साक्षात्कार के जो उद्देश्य हैं उसके अंतर्गत प्रथम है नवीन प्राकल्पनाओं का निर्माण। तो साक्षात्कार का प्रमुख उद्देश्य नवीन प्राकल्पनाओं के निर्माण के लिए आवश्यक सामग्री को एकत्र करना है। साक्षात्कार द्वारा अनुसंधानकर्ता को भिन्न भिन्न व्यक्तियों की भावनाएं, विचार, मनोवृत्तियों आदि की जानकारी होती है, जिनके आधार पर वह नवीन प्राकल्पनाओं का निर्माण कर सकता है। तो सामाजिक क्रियाओं में व्यक्तिगत अंतःक्रियाओं में प्राकल्पनाओं के निर्माण के लिए साक्षात्कार
एक अवश्यंभावी, एक सहायक प्रविधि है। दूसरा हम बात करते हैं प्राथमिक सामग्री का संकलन। तो साक्षात्कार का उद्देश्य व्यक्तियों से प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करके सामग्री का संकलन करना है, क्योंकि दो या दो से अधिक व्यक्ति प्रत्यक्ष व आमने सामने के संपर्क द्वारा सूचना एकत्र करते हैं, अतः वह प्राथमिक स्तर की होती है। तो व्यक्ति के आंतरिक व बाह्य विभिन्न पक्षों से वह संबंधित होती है। व्यक्ति के निजी जीवन से संबंधित तत्वों की जानकारी भी हमें सिर्फ और सिर्फ साक्षात्कार से ही प्राप्त हो सकती है। तो इसलिए कहा गया है कि साक्षात्कार का उद्देश्य प्रत्यक्ष एवं आमने सामने के संपर्क के द्वारा परस्पर प्राथमिक सामग्री का संकलन करना है। तीसरा जो इसकी विशेषता है वह है गुणात्मक तथ्यों का ज्ञान। तो साक्षात्कार के द्वारा अध्ययन किए जाने वाले समूह के सामाजिक गुणों जैसे मूल्यों, नियमों, व्यवहार प्रतिमानों, आदर्शों, रुचियों, विश्वासों आदि गुणात्मक तथ्यों का ज्ञान प्राप्त होता है, और अन्य विधियों के द्वारा इन मूल्यों आदि का ज्ञान प्राप्त संभव है। ये भी साक्षात्कार के द्वारा ही घटित होता है। साक्षात्कार एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा अनेक आंतरिक व व्यक्तिगत तथ्यों के अध्ययन में भी सहायता प्राप्त होती है, क्योंकि निरीक्षण के अवसर भी हमें साक्षात्कार के अंतर्गत ही प्राप्त होते हैं। क्योंकि जब अनुसंधानकर्ता साक्षात्कार के लिए उत्तरदाता के पास जाता है तो वह उसके जीवन स्तर, सदस्यों के पारस्परिक संबंध, क्रियाकलापों आदि का भी अवलोकन करता है। वह देखता है कि उसको जो जानकारी प्राप्त हो रही है क्या वो जानकारी उसके लिए पर्याप्त है या नहीं। वह और प्रश्न भी पूछकर और भी जानकारी प्राप्त कर अपने अधूरे इकट्ठे हुए ज्ञान को पूर्ण कर सकता है। मतलब कहा जाए तो इस प्रविधि में व्यक्तिगत संपर्क द्वारा सूचनाएं एकत्र करते हैं तथा उसे क्रमबद्ध रूप से लिखा जाता है, और इसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति परस्पर आमने सामने की स्थिति में संवाद एवं बातचीत भी करते हैं। इसे सामाजिक प्रक्रिया भी कहा जाता है, क्योंकि सामाजिक प्रक्रिया क्या है? सामाजिक प्रक्रिया भी यही है कि आमने सामने के संबंध स्थापित करना तथा परस्पर एक दूसरे के विचारों को जानना, अर्थपूर्ण वार्तालाप करना, ये अंतः क्रिया होती है। तो इसके अंतर्गत साक्षात्कार के अंतर्गत भी हम एक सामाजिक प्रक्रिया ही करते हैं, एक अंतः क्रिया करते हैं, जिसके द्वारा हम ज़्यादा से ज़्यादा सूचनाएँ प्राप्त कर सकें, और उत्तरदाता की भावनाओं, विचारों या आंतरिक जीवन का भी अध्ययन किया जाता है। तो साक्षात्कार विधि द्वारा निरीक्षण के अच्छे अवसर भी प्राप्त होते हैं, क्योंकि जब अध्ययनकर्ता साक्षात्कार के लिए उत्तरदाता के पास जाता है तो उसके जीवन स्तर, सदस्यों के पारस्परिक संबंधों, क्रियाकलापों आदि का भी अवलोकन करता है। तो इसलिए साक्षात्कार का उद्देश्य जो है परस्पर प्रत्यक्ष व आमने सामने के संपर्क स्थापित करके सूचनाएं प्राप्त करना होता है। तो साक्षात्कार के साथ साथ अवलोकन विधि का भी इसमें स्वतः लाभ उठ जाता है, क्योंकि इसी के आधार पर पॉल ने साक्षात्कार एवं अवलोकन को एक दूसरे का पूरक भी कहा है। जो पॉल नामक समाजशास्त्री है उन्होंने कहा है कि साक्षात्कार एवं अवलोकन जो है वो एक दूसरे के पूरक होते हैं, क्योंकि साक्षात्कार के द्वारा एक साक्षात्कारकर्ता सिर्फ प्रश्न ही नहीं पूछता है, वहाँ पे उपस्थित घटनाओं का, वहाँ क्या घटित हो रहा है उन घटनाओं का भी वो अध्ययन करता है। तो साक्षात्कार के अंतर्गत उत्तरदाता अपने उत्तर किसी भी रूप में देने के लिए भी स्वतंत्र होता है। वह अपने विचारों, मनोवृत्तियों को स्वतंत्र रूप से स्पष्ट कर सकता है, जिससे क्या होता है, अध्ययनकर्ता के समक्ष अनेक महत्वपूर्ण तथ्य स्पष्ट हो जाते हैं जिसकी वह पूर्व कल्पना भी नहीं कर सकता है, क्योंकि वो भी कोई बात बताते बताते या तो किसी घटना के बारे में बताने लग जाता है या फिर जो वहाँ पे घटित होता आ रहा है और जो नहीं होना चाहिए उसके मनोभावों को भी बता देता है। तो इस प्रकार साक्षात्कार का उद्देश्य संपूर्ण अध्ययन में एकरूपता बनाए रखना होता है। इसमें प्राप्त उत्तरों को वैज्ञानिक आधार पर सारणीकरण करके भी निष्कर्ष निकाला जाता है। तो साक्षात्कारकर्ता को अधिक बुद्धिमानी से प्रश्न पूछने पड़ते हैं, इसके लिए अधिक कुशलता व ईमानदारी की भी आवश्यकता होती है। साक्षात्कार कुछ विशेष स्थितियों में उत्तरदाता को अपने इच्छानुसार प्रश्नों की भी छूट दे सकता है, ठीक है, और कभी कुछ विशेष परिस्थितियों में प्रश्नों की छूट भी मिल सकती है और कभी प्रश्न की छूट भी नहीं मिल सकती। ये साक्षात्कार के प्रकार पर निर्भर करता है।
तो इस प्रकार से हमने देखा। कल हम देखते हैं साक्षात्कार के प्रकार एवं प्रविधियों के बारे में, इसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।